आज की इस वीडियो में हम एक दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर से डायरेक्ट लिए गए हैं। इसमें हमें दोस्तों एक टॉपिक देखने को मिलता है, SC एग्रीज टू लिस्ट प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिशल रेप बिफोर 3 जजेस। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो मैरिशल रेप होता है उसको लेकर इंडिया में कोई भी प्रोविज़न नहीं है, मतलब उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया उन 36 देशों में से एक है जहाँ पे अभी भी मैरिशल रेप क्या है क्रिमिनलाइज नहीं है, जबकि 100 से ज़्यादा देशों ने क्या करके रखा है, क्रिमिनलाइज करके रखा है। मैरिशल रेप होता क्या है, इसे कहते हैं कि बिना सेक्सुअल कंसेंट के संबंध बनाना विद द वाइफ, है ना, उसको क्या कह सकते हैं, मैरिशल रेप कहते हैं। सेक्शन 375 जो इंडियन पैनल कोड का है वो बात करता है रेप के बारे में, पर हमें सभी को ज्ञात है कि उसके अंतर्गत मैरिशल रेप के बारे में नहीं बताया जाता। इवन उसका जो एक्सेप्शन 2 है वो तक के इस चीज़ को ये करता है कि वाइफ के साथ अगर कोई संबंध बनाया जा रहा है तो उसको सेक्शन मैरिशल रेप या फिर नॉर्मली रेप के उसमें नहीं जाता जाएगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम और चीज़ों के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर एक 2018 के जजमेंट में कहा था कि अगर जो वाइफ की एज है वो 15 to 18 ईयर्स के अराउंड है तो उस समय उसको रेप माना जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो सेक्शन 498 में हमें ये देखने को मिलता है कि क्या है, इसको डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो महिला के प्रति उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, इसमें केस बन सकता है। लेकिन मैरिशल रेप के लिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी क्रिमिनलाइज उसको किया नहीं गया है, इसलिए 3 जज बेंच का गठन किया गया है। देखिए अब आगे क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो दिल्ली डिस्प्यूट पे है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना में सेंड केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देखिए आप सभी को पता होगा दिल्ली में क्या है, दिल्ली यूटी है, तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक तो निर्वाचित सरकार भी होती है और LG लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच हमेशा क्या रहते हैं, डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हो क्या रहा है, मेन कहानी अगर हम समझने की कोशिश करें ना दोस्तों, तो दिल्ली में हमें ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो कुछ विषय हैं वो निर्वाचित सरकार के पास रहते हैं और अधिकतर विषय क्या रहते हैं, केंद्र के पास रहते हैं, है ना, LG के थ्रू। तो इसमें अब क्या है, जो सिविल सेवा है ना उसको भी इन लोग जो केंद्र है ना उसको एक अलग, उसके लिए एक अलग संस्था बनाने की तैयारी कर रहा है ना, जिसका सीधा विरोध कर रही है दिल्ली सरकार। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि दिल्ली सरकार का कंट्रोल चला जाए, है ना। और ये कैसा किया जाएगा, तो अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा। अगर हम अध्यादेश की बात करें तो राष्ट्रपति जारी करता है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत हमें इसकी जानकारी मिलती है और 6 सप्ताह में सदन से पास होने चाहिए। मान के चलिए, देखिए अगर हम बात करें तो ये कब जारी होता है, पहली कंडीशन तो इसकी ये हो गई जब दोनों सदन क्या ना हो, प्रक्रिया में ना हो, है ना, सेशन नहीं चल रहे हो, तब होता है। और उसके बाद 6 सप्ताह में क्या होना चाहिए, सदन से पास। मतलब 6 सप्ताह तो हो गए, लेकिन अब पता है कि बंद कितने टाइम में रहते हैं, 6 माह 6 सप्ताह हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उसको 6 सप्ताह लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा जा रहा है। क्यों संवैधानिक बेंच का गठन किया जा रहा है, क्योंकि ये संविधान का मामला है ना। हमें ये देखने को मिल रहा है कि केंद्र राज्य संबंध कुछ उसमें दिक्कत आ रही है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।